ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सद्गुरुदेवाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। आदरणीय भक्तजनों, सादर नमस्कार। कल हमने आपको गरुड़ महापुराण के 16वें और 17वें अध्याय में भगवान विष्णु के ध्यान एवं भगवान सूर्य के पूजा का क्रम आपको बतलाया था, किस प्रकार से उसको करना है। आज के 18वें अध्याय में हम आपको मृत्युंजय मंत्र जप की महिमा का वर्णन श्रवण करवाएंगे। इस गरुड़ महापुराण के 18वें अध्याय में मृत्युंजय मंत्र के जप की महिमा का वर्णन किया गया है। इसे आप ध्यान से सुनें और मृत्युंजय का ध्यान करें। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। बोले आनंद कंद भगवान की जय। बोले शंकर भगवान की जय। सूत जी ने कहा, अब मैं मृत्युंजय पूजा का वर्णन करूँगा, जिसको गरुड़ जी ने कश्यप ऋषि से कहा था। वह साधक का उद्धार करने वाली पुण्य प्रदायिनी एवं सर्वदेवमय पूजा है, ऐसा सभी का अभिमत है। इस प्रकार से सभी का मत है। इस मंत्र के प्रभाव से सबको पुण्य प्रदान होता है। सूत जी ने कहा, मृत्युंजय मंत्र ओम जूम सह 3 अक्षरों वाला है। पहले ओमकार का उच्चारण करके जूम का उच्चारण करें, उसके बाद में विसर्ग के साथ सह, सौ के आगे विसर्ग लगे, उस प्रकार का उच्चारण करना चाहिए। यह मंत्र मृत्यु और दरिद्रता का नाश करने वाला है, उसका मर्दन करने वाला है तथा शिव, विष्णु, सूर्य आदि सभी देवों का कारणभूत है। ओम जूम सह। यह महामंत्र अमृतेश के नाम से कहा जाता है। इस मंत्र का जप करने से प्राणी संपूर्ण पापों से छूट जाता है और मृत्यु रहित हो जाता है, अर्थात मृत्यु के समान होने वाले उसके कष्ट दूर हो जाते हैं। इस मंत्र का 100 बार जप करने से वेदाध्ययन जनित पुण्य फल, वेद के अध्ययन के समान पुण्य का फल तथा यज्ञ करने के फल के समान एवं तीर्थ स्नान, दान, पुण्यादि का फल, तीर्थ स्नान करने का, दान करने का और पुण्य का फल, जो उन पुण्यों से इन कामों का करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, उसका फल इस मंत्र के जप करने से 100 बार इस मंत्र का जप करने से वह फल प्राप्त हो जाता है। तीनों संध्याओं में 108 बार इस मंत्र का जप करने से मनुष्य मृत्यु को जीत लेता है। तीनों संध्याएं, प्रातःकाल संध्या, मध्याह्न काल संध्या और सायंकाल संध्या में इस मंत्र का जप करने से मनुष्य मृत्यु को भी जीत लेता है और कठिन से कठिन विघ्न बाधाओं को पार कर जाता है, शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लेता है। भगवान मृत्युंजय श्वेत कमल के ऊपर बैठे हुए वरद हस्त तथा अभय मुद्रा धारण किए रहते हैं। तात्पर्य यह है कि तात्पर्य क्या है? यह तात्पर्य है उसका, एक हाथ में अभय मुद्रा है और एक हाथ में वरद मुद्रा है। एक हाथ में से तो बोलते हैं कि अभय रहे, दूसरे हाथ से वरदान प्राप्त कर देने की मुद्रा है। दोनों हाथों में अमृत कलश हैं। इस रूप में अमृतेश्वर का ध्यान करने के साथ ही अमृतेश्वर भगवान के वामांग में रहने वाली अमृत भाषिणी अमृता देवी का भी ध्यान करना चाहिए। देवी के दाएं हाथ में कलश और उनके बाएं हाथ में कमल पुष्प सुशोभित रहता है। हे शिव, यदि 1 मास तक अमृता देवी के साथ अमृतेश्वर भगवान का ध्यान करते हुए मानव ओम जूम सह इस मंत्र का तीनों संध्याओं में 8000 जप करे तो वह जरा माने बुढ़ापा, मृत्यु तथा महाव्याधियों से महान रोगों से मुक्त हो जाता है और शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर
शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लेता है। यह मंत्र महान शक्ति प्रदान तथा महान शांति प्रदान करने वाला है। अमृतेश्वर भगवान की पूजा में आवाहन, स्थापन, रोधन, प्रतिष्ठा जो होती है उसको रोधन कहा जाता है। सन्निधान, निवेशन करने के बाद पाद्य माने जल, आचमन, स्नान, अर्घ, अर्घ से जल, माला, अनुलेपन, चंदनानुलेपन, दीप, वस्त्र, आभूषण, नैवेद्य, पान, आचमन, बीजन, बीजन माने पंखे से हवा करना, इन मुद्राओं का प्रदर्शन करना है। और मंत्र, जप, ध्यान, दक्षिणा, आहुति, स्तुति, वाद्य और गीत तथा नृत्य, न्यास, योग और प्रदक्षिणा, साष्टांग प्रणति, साष्टांग प्रणाम, मंत्रसैया, बंधन आदि उपचारों को निवेदित करके उनका विसर्जन करना चाहिए। इन सब प्रकार से भगवान का पूजन करके अंत में पूजा पाठ क्रम पूर्ण करके भगवान का विसर्जन करना चाहिए। षडंग प्रकार का पूजन जिसे परमात्मा ने अपने मुख से स्वयं कहा है, वह क्रम से बतलाया गया है। उसे जो जानता है वही पूजक। षडंग पूजा इस प्रकार है, जो पूजक उस पूजा को जानता है वही उसको करता है। षडंग पूजा इस प्रकार से बताई गई है। सर्वप्रथम साधक को प्रारंभ में अर्घ्य प्रदान करने के लिए प्रयुक्त पात्र की पूजा करके अस्त्र अर्थात फट मंत्र से हस्तताड़न, दाहिने हाथ के द्वारा बाएं हाथ पर ध्वनि, इस प्रकार तल ध्वनि करना चाहिए। हस्तताड़न उसको कहा जाता है, अस्त्राय फट जिस मंत्र को बोला जाता है, करना चाहिए। उसके बाद में कवचाय हुम मंत्र से शोधन कर अमृतकरण की क्रिया को पूर्ण करे। उसके बाद में आधार शक्ति आदि की पूजा, प्राणायाम, आसनोपवेशन, आसन को शुद्ध करना तथा देह शुद्धि करके भगवान अमृतेश का ध्यान करना चाहिए। उसके बाद में अपनी आत्मा को देव स्वरूप में स्वीकार कर अंगन्यास करें। 6 अंगों में भगवान को धारण करें, भगवान के नामों को धारण करें और करन्यास करना चाहिए। 6 हाथों के द्वारा करन्यास करना चाहिए। साधक हृदय कमल में स्थित ज्योतिर्मय आत्मदेव का पूजन करें। उसके बाद में मूर्ति पर अथवा यज्ञ के लिए बनी हुई वेदी पर, जो भी पीठ बना रखी है, वेदी बना रखी है, उस पर चित्रित देव के ऊपर सुंदर पुष्प अर्पित करें। द्वार पर अवस्थित रहने वाले देवों का आवाहन और पूजन करने के लिए पहले आधार शक्ति की पूजा करें। उसके बाद में देवता की प्रतिष्ठा करके उनके देव परिवार का पूजन करना चाहिए, क्योंकि विद्वानों ने बतलाया है कि मुख्य देव के पूजा के साथ उनके अंग परिवार आदि की भी पूजा करने चाहिए। सांगाय, सायुधाय, सवाहनाय और सपरिवाराय, इस प्रकार से पूजा करना चाहिए। इस प्रकार का करने का विधान है। सर्वप्रथम आयुध एवं परिवार के साथ धर्म आदि की तथा इंद्र आदि की युगों, वेदों और मुहूर्तों की भी मुख्य देव के रूप में पूजा करनी चाहिए। यह पूजा भुक्ति और मुक्ति प्रदान करने वाली है। अतः साधक विद्वानों को उनकी षडंग पूजा करनी चाहिए, उनकी 6 अंगों में पूजा करनी चाहिए। देवमंडल की पूजा करने के पूर्व मात्र का गण देवता, नंदी और गंगा की पूजा करके देवस्थान के देहली भाग पर महाकाल तथा यमुना की पूजा करनी चाहिए। इस पूजा में ओम अमृतेश्वर भैरवाय नमः तथा ओम जूं हं सह सूर्याय नमः कहना चाहिए। इसी प्रकार प्रारंभ में प्रणव ओमकार को जोड़कर नामोच्चार करते हुए अंत में नमः शब्द का प्रयोग करके शिव, कृष्ण, ब्रह्मा, गण, चंडिका, सरस्वती और महालक्ष्मी आदि की पूजा करनी चाहिए। ओम शिवाय नमः, ओम कृष्णाय नमः, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम गणाय नमः, ओम चंडिकायै नमः,
ओम सरस्वत्यै नमः, ओम महालक्ष्मी नमः। इस प्रकार से पूजन करना चाहिए। बोले आनंद कंद भगवान की जय। सांब सदा शिवाय नमः, महामृत्युंजयाय नमः। इस प्रकार से यहाँ पर हम 18वें अध्याय के इस पूजा क्रम को विश्राम देते हैं। बोले आनंद कंद भगवान की जय। हरि शरणम 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 हरि शरणम। बोले सांब सदा शिवाय नमः। अब हम यहाँ पर 18वें अध्याय की कथा को विश्राम देते हैं। तब तक के लिए भगवान का स्मरण करते हुए भगवान का ध्यान करें। कल हम आपको इससे आगे की जो पूजा क्रम है उसका श्रवण आप लोगों को करवाएंगे। बोले आनंद कंद भगवान की जय।